लो जी लो, पहुंच गया हूँ मैं शिबुया वाले एरिया में। एंड आप देख सकते हो यहाँ रियल फीलिंग आएगी आपको एक्चुअल में कि मॉडर्न टोक्यो में आ गए हैं। जगह जगह पे स्क्रीनें लगी हुई है, वो देखो बड़ी बड़ी है ना, मस्त एकदम। एंड स्टेशन से जस्ट निकलते ही ना आपको ये लंबी सी लाइन जरूर दिखेगी यहाँ पे। बेसिकली ये लाइन लगी हुई है फोटो खिंचवाने के लिए। वो जो डॉग है ना सामने, उसके स्टैचू के साथ। अब आप सोचोगे डॉग के स्टैचू के साथ क्यों लोग फोटो खिंचवा रहे हैं। तो भाई इस डॉग का नाम था हाचिको और ये पैदा हुआ था 10 नवंबर 1923 में। और फिर 15 जनवरी 1924 को एक प्रोफेसर ने जो है वो इस डॉग को अपने घर में रखा। तो हाचिको के ओनर ना एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और जब भी वो यूनिवर्सिटी जाते थे या आते थे तो हाचिको उनको ना शिबुया स्टेशन पे ऐसे छोड़ने और लेने आता था। लेकिन 2 साल बाद 21 मई 1925 को जो वो प्रोफेसर थे ना उनकी डेथ हो गई थी वही यूनिवर्सिटी में। तो वो सुबह तो गए थे लेकिन दोपहर के टाइम वापिस नहीं आ पाए। एंड आप भाई यकीन नहीं मानोगे कि हाचिको जब तक जिंदा था ना रोज स्टेशन पे जाता था। एंड कुछ ही सालों बाद 1932 में ना हाचिको की स्टोरी जो है वो किसी एक न्यूज़पेपर ने पब्लिश करी, जिसकी वजह से भाई हाचिको पूरे जापान में एक सेलिब्रिटी बन गया। और इसी वजह से ना 1934 में एक जापानीज आर्टिस्ट ने उसका स्टैचू बनाया था यहाँ पे। और स्टैचू की सेरेमनी में भाई हाचिको को भी बुलाया था। देन टोटल 9 ईयर्स 9 मंथ एंड 15 डेज के बाद जो है वो हाचिको की डेथ हो गई 8 मार्च 1935 को, जब वो 11 साल का था। अब वो जो ओरिजिनल स्टैचू था ना वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान मेल्ट कर दिया गया था एज अ सोर्स ऑफ मेटल। बट उसके बाद जो वो जापानीज आर्टिस्ट थे ना उनके बेटे ने एक और स्टैचू बनाया जो अभी आप सामने देख सकते हो। ये ब्रोंज से बना हुआ है और ये 1948 में लगाया गया था। एंड भाई हाचिको पे ना काफी सारी मूवीज भी बनी हुई है, आप देख सकते हो। तो इसलिए ये इतनी लंबी लाइन लगी हुई है फोटो खिंचवाने के लिए, क्योंकि हाचिको को ना एक ऐसे लॉयल्टी का सिंबल देखा जाता है यहाँ पे। तो वो भाई स्टेशन की एग्जिट थी और यहीं से निकलते ही ये आ गई है सामने मेरे शिबुया क्रॉसिंग, जो कि भाई वर्ल्ड की सबसे बिजीएस्ट क्रॉसिंग है। यहाँ पे मतलब भाई इतने लोग होते हैं। अभी तो दिन में आपको कुछ भी भीड़ नहीं लग रही है। अभी थोड़ा शाम होने दो, मैं रात के टाइम भी यहीं पे ही हूँ 7-8 बजे। उस टाइम भाई दिखाऊंगा क्या गंदे लेवल की भीड़ होती है यहाँ पे। मतलब एक बार में जब रेड लाइट ग्रीन लाइट होता है तो भाई 1000 से 2-3 हजार लोग क्रॉसिंग करते हैं एक बार में। बहुत ज्यादा होता है, जो कि अभी फिलहाल इतना समझ नहीं आ रहा। शाम को देखना भाई। चलो भाई मैं अभी क्रॉसिंग कर ही लूँ। ये देखो अभी तो भीड़ कम है, थोड़ा सही है। शाम के टाइम तो और होच पोच हो जाएगी। और ऐसा कहा जाता है कि भाई एक दिन में 2-2.5 लाख से लेके 20-25 लाख लोग तक भी जो है वो इस क्रॉसिंग को करते हैं। डेली के बेसिस पे बता रहा हूँ भाई। मतलब 20 लाख लोग, समझ रहे हो आप कितना बड़ा नंबर होता है। तो भाई वहीं से ही 10-12 मिनट की वॉक के बाद मैं आ गया हूँ योयोगी पार्क। अब योयोगी है या योयो जी है पता नहीं भाई, बट जो भी है यही है। अब देखो मेन इतने बड़े सिटी के बीच में इन्होंने इतना बड़ा पार्क बना रखा है। कितना बड़ा है भाई, देख रहे हो यहाँ पे गार्डन ही गार्डन है पूरे उसमें। अब वैसे तो इस टाइम पे आने का यहाँ पे कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि मेन पार्क में लोग आते हैं चेरी ब्लॉसम के टाइम पे। आपने जब जापान की फ़ोटोज़ देखी होगी ऑनलाइन, जिसमें पिंक पिंक से फूल ही फूल होते हैं चारों तरफ, उसे कहते हैं चेरी ब्लॉसम का सीज़न। और वो ज़्यादातर रहता है यहाँ पे मार्च एंड अप्रैल में, और मई में भी रहता है शुरू के 4-5 दिन। बट मैं लेट हो चुका हूँ और मैं आना भी नहीं चाहता था उस टाइम पे, क्योंकि भाई इतना गंदा टूरिस्ट सीज़न होता है वो। सब चीज़ें इतनी महंगी हो रखी होती है। अभी भी वैसे तो मई जून में भी सीज़न है ये एक तरह से देखा जाए, और महंगी है। बट इससे भी डबल चीज़ें महंगी होती है उस टाइम पे। और भीड़ मिलती है हर जगह। फ़्लाइट की टिकट महंगी इतनी। तो मैंने सोचा छोड़ो भाई, कोई नहीं, 15-20 दिन बाद चले जाएंगे। खाली चेरी ब्लॉसम ही तो देखने को नहीं मिलेगा, बाकी सब चीज़ें तो यहीं की यहीं रहेगी ना। तो अगर आपको चेरी ब्लॉसम देखना है तो अप्रैल या मार्च में आना, या फिर मई के स्टार्टिंग में, बिल्कुल 1-2 तारीख। जापानीज़ लोगों को ना ऐसे छुट्टी वाले दिन पिकनिक पे जाने का बड़ा शौक होता है। इसलिए आपको पूरे जापान में काफ़ी सारे पार्क्स देखने को मिलेंगे। स्पेशली टोक्यो में तो बहुत सारे पार्क हैं। उनमें से एक ये फेमस पार्क है योयोगी। एंड ये आप यहाँ पे भीड़ को देख के अंदाज़ा लगा ही सकते हो भाई कितने लोग आए होंगे। और ऐसे टेंट वेंट भी लगे हुए काफ़ी सारी चीज़ों के। और अंदर चलना बहुत पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ा पार्क है। समझ लो यहाँ पे जो फेमस श्राइन है ना, वहाँ तक जाने के लिए 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा अभी कम से कम अंदर। देखो इस तरह के इवेंट्स वगैरह हो रहे हैं और सब जापानीज लोग ही बैठे हुए, क्योंकि हमें तो समझ आएगा नहीं यहाँ की लोकल लैंग्वेज में क्या बोल रहे हैं। इस मंथ में ना ऐसे जापान के ही ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर, लोकल ही मतलब।
जो फॉरेनर्स वगैरह नहीं आए हुए, फॉरेनर्स आते हैं जब चेरी ब्लॉसम होता है वो देखने के लिए। इसके अलावा लोग वही अपनी कारपेट लाते हैं, खाना बना के लाते हैं घर से और पार्क में बैठ के मजे से पिकनिक करते हैं। अच्छा देखो यहाँ वियतनाम फेस्टिवल चल रहा है कोई ये, इसलिए वियतनाम वाली फ्लाइट से ना इतने लोग आ रहे थे यहाँ पर। कितनी स्ट्रेंज बात है ना, वियतनाम के लोग वियतनाम फेस्टिवल देखने जापान आ रहे हैं। एंड ये देखो इस तरह की ड्रेसेस वगैरह भी आप पहन के फोटो वोटो खिंचवा सकते हो यहाँ पर। मतलब चिल सीन है, लोग चिल करने आए हैं, आराम से बैठ के रेस्ट करते हैं, खाना खाते हैं, बातें मारते हैं। इस तरह के कैफे वगैरह भी बने हुए हैं यहाँ। ये देखो वियतनाम के ही ब्रांड्स के ना अलग अलग स्टॉल्स लगे हुए हैं यहाँ पे। और इस तरह का देखो ये बॉल निकलेगी, मतलब घुमाओगे आप उसको, अंदर से बॉल निकलेगी, फिर वो प्राइस पॉइंट है। शायद ये वियतनाम एयरलाइंस का है ना, तो वो 20% ऑफ, 10% ऑफ, ऐसे कुछ डिस्काउंट टाइप के निकल रहे होंगे। मैं तो अभी फिलहाल वो श्राइन देखने के लिए आया हूँ, क्योंकि वो पूरे जापान की ना काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट श्राइन है। ऐसे ये ब्रिज सा चढ़ के फिर पार्क में एंट्री होगी। अभी तक तो ये पार्क का पूरा आउटर कंपाउंड था, समझ रहे हो ना, वहाँ पे स्टॉल वगैरह लगे हुए पूरे। अब इसके बाद जो है वो पार्क में एंट्री हो रही है मेन। भाई साहब कितनी भीड़ है देखना, ओए होए होए होए, सारे वियतनाम के लोग यहीं बस गए आगे लग रहा है। यहाँ जापान में ना एक चीज़ अच्छी लगी, लाइन बनाने की आदत बहुत बढ़िया है लोगों की। चाहे वो लिफ्ट में चढ़ना हो, सीढ़ियों पे चढ़ना हो, या कुछ भी खरीदना हो, लोग प्रॉपर सिंगल लाइन में रहते हैं। कोई भी ना तो लाइन तोड़ के आगे जाता है, ना ही ऐसे झुंड बनाते हैं, सब के सब सिंगल लाइन में होते हैं। ये देखो रैंडमली लोग बैठ जाते हैं अपनी चटाई वटाई बिछा के। कुछ लोग खाना वाना खा रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं आराम से, कुछ लोग नॉर्मली बातचीत कर रहे हैं। तो ऐसे कल्चर है यहाँ पे बड़ा। अभी तो देखो जून का महीना चल रहा है, तो चेरी ब्लॉसम्स का नामो निशान भी नहीं है। बट मुझे जहाँ तक लग रहा है इन सभी पेड़ों पे पिंक पिंक फूल होते हैं उस टाइम पे, मार्च अप्रैल में। पर अभी भी ग्रीनरी तो पूरी है, देखो हरा भरा तो हो रखा है। बट चेरी ब्लॉसम्स देखने का तो अलग ही मजा है भाई साहब। चलो भाई श्राइन तक पहुँचते पहुँचते कुछ जापान के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो भाई जापान ना वर्ल्ड की 62nd लार्जेस्ट कंट्री की लिस्ट में आती है, क्योंकि पूरा जापान फैला हुआ है 3,78,000 किलोमीटर स्क्वायर में। पॉपुलेशन की बात करें तो पूरे जापान में 124 मिलियन लोग रहते हैं, यानी कि अराउंड 12.5 करोड़ के आसपास। तो इंडिया से आप देख सकते हो पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा कम है, 10-11 गुना से भी कम है। बट स्टिल भाई जापान वर्ल्ड की ना 11th नंबर पे मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। और तो और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, यहाँ की 30% जो जनता है ना वो 60 साल के ऊपर के लोग हैं। तो मतलब यहाँ पे ना आपको बूढ़े लोग काफ़ी देखने को मिलेंगे। कैपिटल सिटी इस देश की टोक्यो है, जहाँ पे अभी मैं हूँ। अराउंड 2200 किलोमीटर स्क्वायर का ये पूरा शहर है। और पॉपुलेशन की बात करें तो 34 मिलियन लोग जो है वो यहाँ पे रहते हैं। वैसे कहते हैं जो मेन टोक्यो है ना उसकी पॉपुलेशन 14 मिलियन है, यानी कि 1.4 करोड़। बट अगर आप पूरा देखोगे टोक्यो वाइडर उसमें तो 34 मिलियन लोग रहते हैं, जिसकी वजह से वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस सिटी बन जाती है ये। जी हाँ भाई, मतलब एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज देखा जाए अगर कॉम्बिनेशन, तो पूरे वर्ल्ड में इससे ज़्यादा पॉपुलस सिटी कोई और नहीं है। एंड शायद यही रीज़न है भाई यहाँ पे सब चीज़ें इतनी महंगी है, भले ही होटल के प्राइजेज़ हो, ट्रैवल के प्राइजेज़ हो, या खाना पीना हो। अब छोटा सा शहर है, इतने लोग आएंगे, टूरिस्ट आएंगे, तो नेचुरल सी बात है सब चीज़ें महंगी होनी है। लैंग्वेज की बात करें तो 99% लोग यहाँ के जापानीज़ लैंग्वेज बोलते हैं। बट हाँ, अगर आप टूरिस्ट वाली जगहों पे जाओगे तो जनरली लोगों को इंग्लिश आती है, वो समझ भी जाते हैं, आपको रिप्लाई भी कर देंगे। बट जो थोड़े दूर के गाँव होंगे वहाँ पर शायद इंग्लिश इतनी ज़्यादा नहीं आती लोगों को। और रिलीजन की बात करें तो भाई ये आप चार्ट देख ही सकते हो, मैंने गूगल से निकाला है। काफ़ी लोग जो है वो बुद्धिज़्म यहाँ पे फॉलो करते हैं, बट काफ़ी लोग जो है शिंटोइज्म रिलीजन है उसको फॉलो करते हैं, और वो एक्चुअल में नंबर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बुद्धिज़्म। तो ये भाई मैं पहुँच गया हूँ मीजी श्राइन के पास। तो एक्चुअल में जो मॉडर्न जापान के फर्स्ट एम्परर थे ना, एंड उनकी जो वाइफ थी, उनकी डेथ के बाद ये श्राइन यहाँ पे बनाई गई। उनकी ग्रेव यहाँ पे नहीं है, बट उनकी याद में बनाई गई थी। तो यहाँ भी देख रहे हो ना आप, काफ़ी सारे लोग जो है वो घूमने आ रहे हैं। ये मेन एंट्रेंस है। आपको पूरे जापान में ना इस तरह की श्राइन्स काफ़ी जगहों पे देखने को मिलेगी। कुछ ऑरेंज कलर में, जैसे क्योटो में जाओगे वहाँ ऑरेंज कलर के पता नहीं कितनी श्राइन्स है। ऐसी यहाँ पे ये टोक्यो में श्राइन है, और ये काफ़ी फेमस श्राइन है। मतलब लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रे करने के लिए आते हैं, जो जापानीज़ लोग हैं ना। 1920 में इसे बनाया गया था, हालांकि उसके बाद ये डिस्ट्रॉय हुई, फिर रेनोवेट भी किया गया। तो यहाँ से एंट्री लेने के बाद इस तरह का पूरा भाई ट्रेल है। ये जंगल टाइप का ही है समझ लो, दोनों तरफ पेड़ पौधे। और यहाँ भी चेरी ब्लॉसम्स के टाइम पर ये पूरा पिंक पिंक हुआ करता होगा शायद से। मैं गूगल पे फ़ोटो ढूंढूंगा, अगर कोई मिल गई ना तो मैं डाल दूंगा, आप देखना। ऐसा लगता है बड़ा खूबसूरत सा। तो यहाँ देखो भाई कितने सारे जो है वो बैरल्स लगे हुए हैं, और ये सारे बैरल्स ना स्ट्रॉ से कवर्ड है, ऊपर उनको रैप किया गया एक तरह से। और हर साल ये बैरल्स जो है वो यहाँ पे चढ़ाए जाते हैं एम्परर और जो उनकी वाइफ थी उनकी याद में या उनके लिए, समझ लो। तो क्या मस्त है ना, ऐसे कलरफुल थे अलग अलग। इसके जस्ट सामने भी देखो ऐसे ही रखे हुए, और इसमें लिखा भी हुआ है कि किसने और कब कब ऐसे, मतलब कहाँ से जो है वो ये दिए गए थे।
ये नॉर्मल बैरल्स है वुडन वाले। और स्ट्रीट लाइट देखो क्या मस्त है भाई साहब, हाँ पुराने टाइप की, मतलब प्रॉपर जैपनीज पार्क लग रहा है ये, कि वैसी वैसी चीज़ें हैं। एंड ये आ गया भाई मेन श्राइन का बोर्ड यहाँ पर। और जैसे वहाँ पे मेन एंट्रेंस में बड़ा सा गेट था, उसी तरह का यहाँ पे भी बना हुआ है, ये देखो ह्यूज सा। चलो, तो काफ़ी लोग जो है ना प्रे करते हैं, मतलब जैपनीज़ लोग जो है वो यहीं पे आप देखना गेट पे ही थोड़ा सा ऐसे बेंड होंगे, ये देखो। तो टूरिस्ट तो नहीं कर रहे, मतलब उनको नहीं पता, पर जो जापानीज़ लोग हैं वो सब कर करके जा रहे हैं भाई ऐसे ही मेन गेट पे ही। ये देखो, आज तो भाई चल चल के पैरों की बैंड बजी पड़ी है। और अभी तो 12:30 हुए हैं, 1 बजा होगा शायद, आधे से भी ज़्यादा दिन बचा हुआ है। और आज शाम को मैंने 4 बजे की ना बुकिंग कर रखी है। यहाँ टोक्यो की सड़कों पे ना ऐसे गो कार्ट लेके ऊपर ड्रेसेस पहना के मस्त सड़क पे आप गाड़ी चला सकते हो, मतलब वो गो कार्ट चला सकते हो। तो मैंने गेट योर गाइड से बुक कर दी थी तो काफ़ी महंगी, बट वर्थ इट रहेगा मुझे पता है। पर उसके लिए भी इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट चाहिए आपको, और मेरे पास तो था ही भाई, क्योंकि मुझे गाड़ी रेंट पे लेनी है। तो आज टोक्यो की सड़कों पे वो बड़ी क्यूट क्यूट सी ना छोटी छोटी गो कार्ट चलाएंगे ग्रुप में। आपने देखी भी होगी, मैं कोई फुटेज लगाऊंगा अभी। हाँ देखो भाई, कुछ तो ये बोर्ड लगा हुआ है जिसमें जापानीज़ में लिखा है, सब लोग फ़ोटो ले रहे हैं इसकी, मुझे नहीं पता क्या लिखा है। गूगल ट्रांसलेट की मदद से मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया है, फ़ोटो मैं लगा दूंगा ऊपर, आप खुद भी पढ़ सकते हो इंग्लिश में क्या लिखा है। फाइनली भाई इतनी देर चलने के बाद मेन श्राइन पहुँच चुके हैं। एक और गेट आ गया वैसा ही, बट वो जो आप सामने देख रहे हो वुडन स्ट्रक्चर है सारे, वही है मेन श्राइन। अब यहाँ से टिकट विकेट तो नहीं है इसकी, शायद ना फ्री है। इधर पानी पीने का बना हुआ है, पानी वानी पी सकते हो आप लोग। और वॉशरूम फैसिलिटी भी ना, मतलब आप कहीं भी चले जाओ हर जगह पे है। और अच्छी वही वाली टॉयलेट सीट लगी हुई है, ऑटोमेटिक वाली मस्त वाली, तो अच्छा है वॉशरूम की, यहाँ टेंशन नहीं रहती। लो जी लो, एंट्री करते हैं। ये देखो यहाँ भी झुक रहे हैं लोग सब ना, मतलब जो जापानीज लोग हैं, और कुछ बुक भी मिल रही है। बस इसके आगे भाई फ़ोटो वीडियो लेना अलाउड नहीं है। ये देखो जनाब खड़े हुए हैं बोर्ड लेके, एक तो शांति रखनी है प्रेयर करते टाइम, और फ़ोटो वीडियो नहीं लेनी वहाँ। चलो मैं हो जाता हूँ आगे तक। यहाँ पे आप ना इस तरह के ये वुडन ब्लॉक से ख़रीद सकते हो 500 येन के, और उसमें अपनी कुछ भी प्रेयर लिख के यहाँ टांग सकते हो। तो मतलब एक तरह का वो है कि जो भी आप लिखोगे वो सच हो जाएगा। और देखो सबकी प्रेयर ऐसे ओपन में ही लिखी हुई है यहाँ पे एक तरह से। तो ये यहाँ लिखा है 500 येन में मिलता है।